उत्तर प्रदेश का झांसी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है, 2019 में एक ऐसे मामले के कारण चर्चा में आ गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। यह मामला था पुष्पेंद्र यादव की हत्या का, जिसे पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान मारा। इस घटना ने कई सवाल उठाए और पुलिस की कार्यशैली, न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुष्पेंद्र यादव एक युवा व्यापारी थे जो झांसी के निवासी थे। उनका मुख्य व्यवसाय रेत खनन का था। वे एक साधारण जीवन जी रहे थे और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पुष्पेंद्र के दोस्तों और परिवार वालों के अनुसार वे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। घटना 6 अक्टूबर 2019 की रात की है। पुष्पेंद्र यादव और उनके दोस्त एक कार्यक्रम से लौट रहे थे जब उनकी गाड़ी को पुलिस ने रोका। पुलिस के अनुसार उन्होंने पुष्पेंद्र की गाड़ी को एक चेकपोस्ट पर रोका और पुष्पेंद्र ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि पुष्पेंद्र यादव एक संदिग्ध थे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया था। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ओपी सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी और यह एक सही एनकाउंटर था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि पुष्पेंद्र का आपराधिक पृष्ठभूमि था और वे रेत माफिया से जुड़े थे। पुष्पेंद्र यादव के परिवार ने पुलिस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि पुष्पेंद्र निर्दोष थे और उनकी हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उनसे रिश्वत की मांग की थी और जब उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद झांसी और अन्य स्थानों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए। जनता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मामले में राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की और पुष्पेंद्र के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और इसे एक फर्जी एनकाउंटर करार दिया। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जांच में कई विवादास्पद तथ्य सामने आए। परिवार और समाज के दबाव के बाद मामले की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की गई। जांच के दौरान पाया गया कि पुलिस की कहानी में कई विरोधाभास थे। उदाहरण के लिए, पुलिस ने पहले कहा कि वे नियमित पेट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि जांच में यह पता चला कि वे अपनी निजी गाड़ी में थे और किसी विशेष मिशन पर नहीं थे। पुष्पेंद्र यादव की हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को उठाया और न्याय की मांग की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी और उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वे अपने पुलिस बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। पुष्पेंद्र यादव का परिवार न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। परिवार का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है और वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। परिवार के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे अपने बेटे की हत्या के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुष्पेंद्र यादव मर्डर केस ने देश की न्याय प्रणाली और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने यह दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग निर्दोष लोगों की जान ले सकता है। पुष्पेंद्र यादव की हत्या ने देश में मानवाधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। यह घटना एक चेतावनी है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्यवाही अत्यंत आवश्यक है।